सब किसी को जय मसीह की। आज उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी में हुआ है। उस बड़ा दिन का मुबारक आप सभी लोगों को मैं देते हुए आज का क्रिसमस संदेश मैं आपके बीच में बांटने पर हूं। मैं शुरुआत में इस बात को पहले आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह इस संसार में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जन्मा है, उसी तरह हम सबों के मनों में भी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। लेकिन अर्थ भरी पर्व मनाना है तो इसका एक ही एक रास्ता है कि जैसे हमारे मनों में मसीह यीशु उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, इसी रीति से इस दुनिया के सभी इंसानों को मनों में उद्धारकर्ता का जन्म होना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर उसी उद्देश्य के साथ अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हमारे लिए भेजा, हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए परमेश्वर हमारे मनों में उस उद्धारकर्ता का जन्म होने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये काम केवल परमेश्वर पिता का नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह अर्थात उद्धारकर्ता को उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजे और इस संसार में हम सबों को मनों में बसा ले, जन्म दे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम सबों का भी ये कर्तव्य है कि हमारे मनों में जिस तरह उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, इसी रीति से विश्व भर के तमाम जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उस प्यार को नहीं जानते हैं, उन सबों के मनों में भी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की जन्म होने का सेवा हम सबों को करना है। हमारे मनों में प्रभु यीशु जिस तरह जन्म लिया है, इसी रीति से सबों को मनों में जन्म लेने का जो सेवा है, वो सेवा को हमें करना है। इस बात को समझते हुए मैं मुद्दा पर आपके बीच में परमेश्वर का वचन को बांटना चाहता हूं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों इस संसार में हुआ। इस मुद्दा के आधार पर हम बहुत बातों को मैं बतला सकता हूं, लेकिन चार बात को आज के वर्तमान परिस्थिति के अनुसार मैं चार बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बात को समझने के लिए आप विशेष ध्यान दीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस तरह परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, हम सबों को मनों में जन्म लेने के लिए जरूर हमारे मनों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुई है। इसी रीति से हम सबको मिल करके उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे जीवन को उद्धार किया है, उस उद्धारकर्ता का जन्म, जो भी लोग उस उद्धारकर्ता को नहीं जानते हैं, उनके मनों में उस उद्धारकर्ता का जन्म होने का जो महान सेवा है, उस सेवा को करने के लिए परमेश्वर हमें चुना है। तो इस बात को समझते हुए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस महान सेवा को अब हमारे हाथ में परमेश्वर दिया है। अगर सही तौर से पर्व मनाना है, हमारा पर्व एक अर्थ भरी पर्व होना है, तो इस बात पर ध्यान दीजिए। जैसे आपके मनों में उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है, उसी तरह उन लोगों को मनों में भी आप इस उद्धारकर्ता का जन्म दीजिए जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है। यही हमारा अर्थ भरी पर्व रहेगा। जरूर नया कपड़ा पहनना है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए एक ही पर्व है। केक काटना है और अच्छे अच्छे खाने पीने का जो भी चीजें बनती है, वो सब बात अच्छा है, ये सब हमारे दिल को खुश करने के लिए। परंतु जो लोग दुख में हैं, जो लोग पीड़ा में हैं, जो लोग आंसू के साथ है, जो लोग अशांति में हैं, जो लोग पाप के बंधन में हैं, जो लोग अनंत जीवन को खोजी हैं, उन लोगों को इस उद्धारकर्ता को देना आपके हमारा सेवा है। ध्यान दीजिएगा। हम इस बात पर आपसे सीधे बातचीत करना चाहता हूं तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद कर पाए। तो मैं सबसे चार बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और चारों बात को परमेश्वर के नाम की स्तुति हो
आप समझने की कोशिश करें। नंबर एक, आखिर प्रभु यीशु का जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, प्रभु यीशु क्यों इस संसार में आया है, इस मुद्दा के आधार पर मैं 4 बात को आपके सामने जल्दी जल्दी रखना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर एक, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसमें 21 पद को हम पढ़ेंगे। आप में से अगर कोई पढ़ना चाहेंगे आप अपना बाइबल निकाल करके पढ़ सकते हैं। मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय 21 पद। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपना लोगों का उनकी पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में आप पुराना नियम में देखेंगे। मैं सभी वचनों को आपके सामने रख नहीं सकता, मेरे पास भी समय नहीं, आपके पास भी समय नहीं, मुझे एक और चर्च में प्रचार करना है, इसलिए मैं समय को मन में रखते हुए वचन को मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं। उन वचनों को आप बाद में इसके साथ मिला करके पढ़ लीजिए। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा। हम 20 पद को भी पढ़ें। जब वह इन बातों के सोच ही रहा था, यहाँ यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु का स्वर्गदूत उस समय में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के ओर से है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यहाँ 2 बात साफ तौर से दिखाई दे रहा है। एक, प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा की जा रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। और दूसरा, प्रभु यीशु के बारे में यहाँ पर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु इस संसार में जब जन्म लेगा वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु उद्धार करता है। इस संसार में प्रभु यीशु क्यों आया है, 2 बात को मैं यहाँ पर जोड़ के बताना चाहता हूं। एक, उद्धार करने के लिए आया है। दूसरा, प्रभु यीशु, उसको नाम इमानुएल यीशु करके रखना। वजह, इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर, तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए क्यों इमानुएल करके उसका नाम रखा जा रहा है। उन दिनों में पुराना नियम और नया नियम के बीच में बाइबल जानकार लोगों के लिए मैं इस बात को यहाँ जोड़ रहा हूं। पुराना नियम और नया नियम, मलाकी की पुस्तक और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक के बीच की 400 साल इंसानों को ये मालूम नहीं था परमेश्वर हमारा साथ है या नहीं है। तो इस बात को परमेश्वर खुलासा करना चाह रहा था। तो इसलिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेज करके उसका नाम यीशु, उसका नाम इमानुएल करके रखना। वजह, परमेश्वर हमारा साथ करके सब कोई सोचे। इस बड़ा दिन के समय में, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के समय में, मैं नहीं जानता आप कितना खुशी और आनंद के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, लेकिन आप दुखी भी अगर हो, आप इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर आप ही से बातचीत करना चाहता है, आप ही से कहना चाहता है, मैं तुम्हारा साथ हूं। इस कारण मैंने तुम्हारे लिए मेरा एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को तुम्हारे लिए भेजा हूं। उसका नाम यीशु भी है, उसका नाम इमानुएल भी है। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। ये जो शब्द है पुराना नियम में इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है लगभग 700 साल के पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के समय में। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 7 अध्याय 14 पद को आप बाद में पढ़ लेंगे। वहां पर स्पष्ट तौर से, अच्छा होगा पढ़े उस वचन को। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसमें 14 पद, यशायाह 7 का 14, वहां पर स्पष्ट तौर से इस बात को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या परमेश्वर बताना चाहता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 7 अध्याय 14 पद, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी,
उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, यानी रखा जाएगा। 7 अध्याय यशाया पुस्तक उसका 14 पद है। वहां पर स्पष्ट तौर से ये पुराना नियम में 700 साल प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले, बात को समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को जन्म होने के 700 साल के पहले परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। उस भविष्यवाणी के अनुसार यहां पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्म होते हुए तब लोग कहने लगे कि स्वर्गदूत मरियम से, स्वर्गदूत यूसुफ से, स्वर्गदूत गडरियों से, चरवाहा लोगों से सब कोई डरे हुए थे, ये कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। तो फिर स्वर्गदूत दर्शन देके कहने लगा, जो मरियम के कोख में है वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया हुआ परमेश्वर का पुत्र है, उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम इम्मानुएल रखना। यीशु का मतलब वो अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। इम्मानुएल शब्द जो नाम है, उस नाम का अर्थ, इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु प्रभु इस संसार में जन्म लेने का महत्वपूर्ण कारण 2 हैं। एक, हमें दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों की पापों से छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए। दूसरा, परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात को सभी इंसानों के दिल में परमेश्वर अनुभव के साथ इस बात को प्रकट करना चाहा। उसके चलते उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उस समय इस संसार की क्या परिस्थिति थी, उसको समझने के लिए मैं 3 बात को जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूं। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी पहला अध्याय, हम उसमें 30 पद को पहले पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय, हम उसमें 30 पद को पहले पढ़ेंगे। क्या उस समय का परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को समझने के लिए हम पढ़ेंगे। पढ़ें। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, उस पर हुआ है। तो लोग डरे हुए थे, लोग कांपे हुए थे, लोग भयभीत हुए थे कि उनको भविष्य की चिंता, उनको जीने की चिंता, उनको उस परिस्थिति की चिंता, कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 महीना के बाद क्या होगा, हमारे लिए कोई नहीं है। क्योंकि आपको मैं फिर याद दिला रहा हूं, मलाकी और मती दोनों पुस्तक के बीच के जो समय है लगभग 400 साल है। इस 400 साल में लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दिया, लोग परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाए, लोगों को प्यार परमेश्वर के लोगों को नहीं, परमेश्वर का प्यार लोगों को नहीं मिला। लोग परमेश्वर से मिल नहीं पा रहे थे, परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर के साथ सट नहीं पा रहे थे, लोगों को पाप की क्षमा नहीं हो रही थी। जो रीति रिवाज था, उस रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में जाके लोग बलि बले चढ़ाते थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था उनके पापों को क्षमा मिलता है, मिलती है, नहीं मिलती है, ये उनकी मालूम नहीं थी। तो इस बात को ऐसा समय में परमेश्वर का आवाज पृथ्वी में प्रकट नहीं होती है, परमेश्वर का वचन लोगों को मिल नहीं रहा है, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है परमेश्वर का रास्ता बताने के लिए। ऐसा परिस्थिति में लोग सब कोई डरे हुए थे, लोग सब कोई भयभीत हुए थे। ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर अपना पुत्र के संसार में जन्म दिया है। जन्म देने का एक ही एक कारण, यहां पर सबसे पहला कारण, सब कोई डरे हुए थे। डरे हुए लोगों से परमेश्वर कहता मत डर। यहाँ 3 बात है, मैं आपको काम दे रहा, आप इस बात को, इन वचनों को पढ़ लीजिए। एक वचन अभी हम पढ़ें, दूसरा वचन ये मरियम के साथ परमेश्वर का दूत ने बात किया। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 20 पद को पढ़ेंगे। वहां यूसुफ डरा हुआ था, यूसुफ से परमेश्वर का स्वर्गदूत बातचीत करता है, डरो मत यूसुफ, डरो मत, परमेश्वर तुम लोगों के साथ है, तुम्हारा परमेश्वर तुम लोगों को भूला नहीं है। ये जो तुम्हारे होने वाली पत्नी मरियम के कोख में बच्चा उत्पन्न हुआ है, ये बालक साधारण नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है।
ये पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। इसलिए डरो मत, तुम उस तुम्हारी होने वाली पत्नी का अपने साथ रखो, उसकी सेवा करो, उसकी सुधि लो। तो मरियम भी डरी हुई थी, यूसुफ भी डरा हुआ था। गडरिए, आप वचनों को पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप अपना बाइबल को निकालें। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 2 अध्याय 10 पद, वहां पर गडरिए डरे हुए थे। उन डरे हुए लोगों से ही परमेश्वर कहता है कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। ये किनसे कहा? भेड़ बकरियों को उस रात में जो चरा रहे थे, चरा करके एक जगह में उन भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके उनके चारों तरफ जो रखवाली कर रहे थे गडरिए, चरवाहाए, उन लोग अपने ठंड से बचते हुए और अपने भेड़ बकरियों को बचाते हुए वे लोग उस रात में डरे हुए थे। क्या होगा, कौन सा दुष्ट जानवर आएगा और कौन से दुष्ट लोग आएंगे, हमारे भेड़ बकरियों को चुरा के लेके चले जाएंगे। तो यूसुफ के भी अंदर डर था, मरियम के अंदर भी डर था, गडरियों के अंदर भी डर था। तीनों परिस्थिति में परमेश्वर उनसे एक ही शब्द कहता है स्वर्गदूत के द्वारा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। कि नीचे की बातों को आप पढ़ लें तो मैं एक वचन को शुरू करता कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। डरे हुए थे, डरे हुए लोग, आज भी लोग डरे हुए हैं। कई प्रकार की बीमारी है, कई प्रकार की महामारी, दिन प्रतिदिन एक एक महामारी। आज इंसान कुछ तबीयत खराब होने से डॉक्टर के पास जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर छोटा खांसी है, छोटा सा बुखार है, पकड़ करके भर्ती कर लेते हैं। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 दवा देने के लिए 5 लाख रुपए पैसा लेने वाले अस्पताल आज हो गया, ऐसा डॉक्टर आज हो गया। आज सबके अंदर इस डर पाया जाता है। इंग्लैंड में एक और नया बीमारी कोरोना का, फैमिली का ही एक और बीमारी शुरू हो गई। इसके चलते इंग्लैंड देश में कोई भी देश का हवाई जहाज जा नहीं सकती है, अंदर से हवाई जहाज बाहर नहीं आ सकती है। उधर के लोग उधर, बाहर के लोग बाहर, कोई उस देश के अंदर जा नहीं सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल उनकी साथ की रिश्ता तोड़ दिया गया। वजह, लोगों के अंदर आज डर है, लोगों के अंदर आज भय है, लोगों के अंदर एक तरह का कंपकपी है कि आगे मेरे साथ क्या होगा। इसी परिस्थिति में परमेश्वर उस दिन जो दुनिया के लोगों से कहा था मत डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बात को समझने आज इस बड़ा दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के समय में फिर परमेश्वर आपके दिल में इस बात को बैठाना चाहता, बेटा डरो मत, डरो मत, मैं इमानुएल तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा साथ हूं। इस बात को परमेश्वर हम सबों के दिल में बैठाने के लिए 2020 साल के पहले इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेज के लोगों को संदेश दिया, डरो मत, फियर नॉट, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का सबसे बड़ा खुशखबरी, डरो मत, किसी भी बात के लिए डरो मत। क्यों? मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्रिसमस या बड़ा दिन, यीशु मसीह का जन्मदिन का अगर महत्वपूर्ण कोई संदेश है, वो संदेश ये है कि फियर नॉट, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो मैं केवल धरती की बात नहीं कर रहा हूं, एक और बात को यहां पर जोड़ के मैं बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, ध्यान से देखिएगा। परमेश्वर कहां तक हमारे साथ है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ऊपर बातों को समझ करके हम छोड़ देते हैं, लेकिन इस खुशखबरी के दिन में, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन में, मैं उस बात को भी यहां पर जोड़ना चाहता हूं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि 21 अध्याय उसकी 3 पद, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचा शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, परमेश्वर उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोगों
होंगे और उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके और साथ परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर और होगा। उनका परमेश्वर होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक सवाल आपके अंदर होना चाहिए, अगर अभी तक नहीं हुआ कम से कम अभी कीजिए। आप अपने से सवाल कीजिए, कब तक परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, कहां तक हमारे साथ परमेश्वर रहेगा। मैं दोनों बात को आपके सामने रखता हूं। एक, इस संसार में जब तक आप रहेंगे तब तक परमेश्वर आपके साथ है। इस संसार अगर छोड़ करके आप परलोक अर्थात स्वर्ग राज्य में आप जाते हैं, परमेश्वर वायदा करता, मैं अपने लोगों के बीच में डेरा लगा करके मैं अपने लोगों का साथ रहता हूं, मैं अपने लोगों का साथ रहूंगा। जहां मेरे लोग हैं, यीशु मसीह ने कहा, जहां मेरे लोग हैं, जहां मेरा सेवक है, वहां मैं उनके साथ हूं। उसी बात को परमेश्वर यहां पर एकदम सफाई तौर से बताना चाहता, डरो मत, चाहे धरती में हो चाहे स्वर्ग में हो, डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा साथ हूं। आज दुनिया में डर मनुष्य को सता के इतना झकझोर करके रख दिया है कि आदमी गुलाम जैसे जी रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मदिन में अगर आप डर के कारण आप एकदम बंध गए हैं, एक बंधन में पाए जाते हैं, आप उस बंधन को तोड़ के बाहर आइए। आपका परमेश्वर आपके साथ है। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु उसका नाम रखना कि यीशु अपने लोगों को अपने पाप, उनकी पापों से आजाद करेगा, छुटकारा देगा। यीशु का जन्म होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण एक, वो आपसे ये कहना चाहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा, तुम्हारे बंधनों को खोल करके तुमको छुटकारा देना चाहता। नंबर 2, गॉड सो लव द वर्ल्ड। पहले मैंने कहा फियर नॉट, डरो मत। दूसरा, परमेश्वर संसार के सबसे प्यार करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 3 अध्याय 16, 17, 18 पद को हम इस समय में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 16, 17, 18 पद है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर पूरा दुनिया के लोगों से प्रेम करता है। इस बात को प्रकट करने के लिए उसने जरूर दुनिया के सभी लोगों के पास, इब्राहिम से लेके, नूह से लेके और मूसा से लेके, यीशु से लेके, एलिया से लेके, एलिशा से लेके, विभिन्न रंग बिरंग का उसने अपने सेवकों को लोगों के पास भेजा है। अंत में उसको ये समझ में आया, ये तो यही समझते, लोग यही समझते हैं ये तो हमारे जैसे इंसान हैं, इनकी बातों का मानेंगे, परमेश्वर को और आया हुआ भविष्यद्वक्ता है। लेकिन सभी बातों को मानने में उनका अंदर जब हिचकिच हो रही थी, उस समय परमेश्वर ने सोचा कि किसको मैं भेजूं, कौन मेरे लिए जाएगा करके जब परमेश्वर स्वर्ग में इस आवाज को उठाया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिताजी मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं जाके तेरे लोगों को तेरे पास जोड़ूंगा, तुझसे जोड़ूंगा। और जो आपका प्यार है उसको इंसान जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके एक हाथ आपका एक हाथ को पकड़ करके मैं आपके साथ जोड़ दूंगा। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक गिफ्ट के रूप में प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में भेजा है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। क्यों भेजा? एक ही एक बात को समझने के लिए कि परमेश्वर इस संसार के सभी किसी से प्यार करता है, उसमें कोई तरह का छल नहीं है, कोई तरह का पक्षपात नहीं है, कोई तरह का जो है ये बड़ा है वो छोटा है, ये एकदम अनपढ़ है वो बहुत पढ़ा लिखा, ये पैसा वाला ये गरीब है वो अमीर है, इस प्रकार परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर वो ही हो सकता है जो सबको बराबर प्यार दे सके। वो प्यार यहां पर इंसानों को देने के लिए परमेश्वर पिता ने अपना एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर का प्यार कितना जबरदस्त है। उस प्यार के सामने इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है।
इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस संसार में भेजा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बतलाती है, इसको समझने, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन प्रभु यीशु के द्वारा ही इंसानों को दी जाती है। इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर का प्यार किस तरह है उसको समझने के लिए ही परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। आप समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक गाल पर किसी ने मारा तो उसके लिए वो दूसरा गाल फेर के दिखाया। हमें भी वही शिक्षा दिया है। परमेश्वर का प्यार यही है। इसीलिए अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तुम उसको दूसरा गाल भी फेर के दिखा देना। प्रभु यीशु मसीह मीठा मीठा भाषण नहीं दिया है, जो किया है, जो करके दिखलाया है, उसी को उन्होंने करने के लिए लोगों को सिखाया है। ये एक प्यार है। अनेक बातों को मैं बतला सकता हूं, एक प्यार की जगह है। दूसरा प्यार, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धो करके उनसे कहा, शिक्षा दिया, मैं तुम्हारे लिए जो सेवा किया हूं यही सेवा तुम जाके दूसरों को किया करो। एक दिन की बात है, प्रभु तीसरी बात बतला रहा है। एक दिन की बात है, प्रभु यीशु मसीह सेवा करते हुए आ रहा था। रंगे हाथ एक वेशी दूसरा आदमी के साथ बेविचार करते हुए पकड़ी गई थी। उन दिनों में वो नियम था, तो उसके चलते लोगों ने उसको पत्थर से मार के खत्म करने के लिए उसको दौड़ा रहे थे। वो दौड़ते दौड़ते जान बचाने के लिए वो भाग रहे थे। रास्ता में प्रभु यीशु मसीह अचानक सामने से अपने चेले लोगों के साथ आ रहे थे। आते समय जाके यीशु मसीह के पैर पर जाके गिरी और कहने लगे कि प्रभु जी मुझे बचा लीजिए। तो प्रभु ने उन लोगों से बातचीत किया जिनके हाथ में बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के जिन्होंने वहां उसको मारने के लिए तैयार थे, उनसे बातचीत किया कि भले तुम सबको मार सकते हो, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब देना, तुम में से आज तक जो भी एक भी पाप नहीं किया है वो व्यक्ति पहला पत्थर इस वेशी के ऊपर मारने पाए। जब इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उस समय सबको अपना पत्थर को नीचे गिरा करके वापस चले गए थे। तब उस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी ने तुमको सजा नहीं दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर पत्थर नहीं मारा, किसी ने तुमको तुम्हारे पाप के लिए, अपराध के लिए दंड नहीं दिया। तब उसके लिए वो छुपती प्रभु यीशु मसीह ने, मैं भी तुमको सजा नहीं दूंगा, आइंदा पाप मत कर, शांति से लौट जा बेटी। मैं आपसे कहना चाहिए, ये परमेश्वर का प्यार, इस प्यार इंसान को मालूम नहीं था। इस प्यार लोग समझते थे पाप करने का मतलब मुझे सजा मिलेगा, मुझे दंड मिलेगी। परमेश्वर का प्यार वैसा नहीं है। परमेश्वर क्षमा करता है, दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है। इन सारी बातों को, हमारे सभी पापों को क्षमा करने वाला है। इस बात को इंसान को दिखाने के लिए, समझाने के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि परमेश्वर का प्यार को लोग समझ सके। मैं 4 बात को यहां आपके सामने रखता, वचन पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे आप माफ करें। मैं 5 वचनों को मैं आपके सामने रखता हूं, आप लिखने वाले लिख ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 1 पद, वहां लिखा है, अनचेंजेबल लव। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलने वाला प्रेम। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 13 अध्याय का 1 पद को मैंने कहा था। दूसरा, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय 13 पद, यहां पर लिखा है, बिना स्वार्थ का प्रेम, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है बिना स्वार्थ का प्रेम है, जो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु के इस संसार में भेजा। नंबर 3, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 36 पद है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। ये प्रेम ऐसा जबरदस्त है, उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसके 5 अध्याय 14 पद है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 14 पद, 5:14, वहां पर लिखा है, हमें विवश करने वाला प्रेम। ये प्रेम हमें विवश करता है।
हमें परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, परमेश्वर को जो नहीं जानते उनके लिए इस प्रेम को बांटने के लिए बस करता है। नंबर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय 11 पद, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। ये परमेश्वर का प्रेम है अपने लोगों को बचाने के लिए। क्यों यीशु मसीह संसार में आया? परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए आया। उस प्रेम को अंतिम चरण में किस तरह उसने प्रकट किया? अपना जीवन को बलिदान करके उसकी भेड़ रूपी हम जो इंसान हैं, हमसे प्यार किया। हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया। कि ये उसका प्रेम की एक अगला कड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसके बारे में और ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। मैं यहां पर रुकना चाहता हूं मेरी बात को समझने के ऊपर। नंबर 2 मैं अभी कहा था। नंबर 1, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ है, इस बात को सिखाने के लिए आया कि डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ है। गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर इस दुनिया के सब लोगों से बहुत प्रेम करता, इसको बतलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। तीसरा, इटर्नल लाइफ, टू गिव इटर्नल लाइफ। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया? हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। तो मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 3 अध्याय आखिरी पद को मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 3 अध्याय उसके आखिरी पद, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। मैं इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के आया है। यहाँ पर स्पष्ट तौर से प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता और वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का एक महत्वपूर्ण कारण है, वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। इसके साथ आप उन 2 वचन को भी जोड़ लीजिएगा, यूहन्ना इसी अध्याय के 17 और 18 पद को जोड़ लीजिएगा। मैं सब वचनों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करता आप जरूर इन वचनों को पढ़े। इसके साथ 3 अध्याय 36 पद को अभी पढ़े हैं, 3 अध्याय का 17 और 18 पद के इसके साथ जोड़ करके आप पढ़ ले। और इसके साथ लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 18 अध्याय, यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए हमारे लिए आया है। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 18 अध्याय, वहां पर 18 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आखिरी में 28, 29, 30 पद का आप पढ़िएगा तो वहां उस अध्याय में लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 18 अध्याय 28, 29, 30 पद को मैं पढ़ रहा हूं। पतरस ने कहा, देख, प्रभु यीशु मसीह से कहता, देख प्रभु, हम तो घर बार छोड़ करके तेरे पीछे वो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया हो। और इस समय कहीं गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन पाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट तौर से यहाँ प्रभु का संदेश है कि जो मेरे पीछे बोलेगा वो आज आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, आपको तो अनंत जीवन स्वर्ग राज्य में जरूर मिलेगा। एक और पद यीशु मसीह का प्रचार यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 17 अध्याय का 3 पद है। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, इन दोनों को जो सही तौर से जानेंगे वो उन्हीं को अनंत जीवन मिलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया है? सबसे पहले लोगों से बताने के लिए, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।
परमेश्वर तुम्हारा साथ है। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया है? कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के सब लोगों को यह बताने आया है कि परमेश्वर दुनिया के सब लोगों से प्यार करता है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया है? सबको अनंत जीवन। मैं यहां पर एक बार क्लियर इस बात को बतलाना चाहता हूं, यीशु मसीह केवल ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह संसार का उद्धार करता, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको उद्धार करने के लिए और सबको अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आया है। आखिरी में, Why came Jesus in this world? प्रभु यीशु क्यों इस दुनिया में आया है? To give peaceful life। परमेश्वर सबको शांतिदायक जीवन देने के लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 2 अध्याय 14 पद कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर का ये उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में भेजने के लिए। पृथ्वी भर में जितने इंसान हैं, वो ये नहीं कहा केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए, केवल मसीह को मानने वालों के लिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबके लिए वो निमंत्रण देता है कि मेरे पास आओ, मैं सबको शांति देना चाहता हूं। इसलिए लिखा है कि इस संसार में रहने वाले सबके लिए शांतिदायक जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार में कहा था, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 वर्ड है। उसके साथ ही साथ हम एक और वचन को पढ़ेंगे। लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसमें 27 पद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय के 27 पद को मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिया जाता मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है। मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन न घबराए और ना डरे, और न डरे। अगर आप शांति के लिए डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, प्रभु यीशु आपसे इस सुबह के समय में कहता है, बेटा डरो मत, बेटी डरो मत, शांतिदायक वचन मेरे पास है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इधर उधर से लेके नहीं देता प्रभु यीशु मसीह, वो अपनी शांति हमें देता। आखिरी में एक वचन को पढ़ करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पुराना नियम की पुस्तक उसमें यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, पुराना नियम उसमें यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसमें 26 अध्याय की 3 पद है। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 26 अध्याय 3 पद है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। पूर्ण शांति और रक्षा प्रभु यीशु हम सभी लोगों को देने के लिए इस संसार में 2020 साल के पहले जन्म लिया। हम सबों के साथ है, हम सबों को पापों को क्षमा करने के लिए, हम सबों को अनंत जीवन देने के लिए, हम सबों को शांति देने के लिए, हम सबों को रक्षा करने के लिए, हम सबों को परमेश्वर का उस अनंत काल का प्रेम जो कभी मिटता नहीं है, घटता नहीं है, उस प्रेम को हम सबों को बांटने के लिए परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के पहले इस संसार में जन्म लिया है। वो आपके लिए, मेरे लिए, संसार के सबके लिए उसने जन्म लिया है। मैं फिर यहां कहना चाहता हूं, पर्व मनाना ये हमारा जरूर हक है, परंतु उतना ज्यादा आनंदित होकर पर्व मत बनाइए कि प्रभु को भी भूल जाएं, और जो लोग प्रभु में नहीं हैं, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, उनको भी भूल जाएं। अगर आप अर्थ भरी पर्व मनाते हैं, मैं आपको चैलेंज, चुनौती के साथ इस बात को रखता हूं कि आप सही पर्व अगर मनाते हैं तो जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं उनको ऊपर आप ध्यान देंगे, उनके लिए आप कुछ करेंगे, उनके लिए जैसे हम पापियों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, दिया है, उसी तरह आप उस पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, उन लोगों को दिल में
बैठाएंगे, उनके दिल में समाएंगे, उनको आप देंगे जो लोग उस प्रभु को नहीं जानते हैं। मैं फिर आखिर में यही कह करके आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्रिसमस पर्व केवल क्रिश्चियन के लिए नहीं है। प्रभु यीशु दुनिया का उद्धार करने के लिए इस संसार में जन्म लिया है। आप मसीह को मानते हैं या मसीह को नहीं मानते हैं, आपके लिए भी ये संदेश है कि आप, प्रभु का वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। मैं एक और बार आप सभी लोगों को बड़ा दिन का मुबारक कहते हुए आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज के इस आनंद और खुशी के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि उद्धारकर्ता का जन्म, प्रभु यीशु का जन्म, प्रेम देने वाला प्रभु यीशु, पाप क्षमा करने वाला प्रभु यीशु, शांति देने वाला प्रभु यीशु, रक्षा करने वाला प्रभु यीशु, अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ है। न केवल ये मसीह यीशु आपको मानने वालों के लिए, समस्त दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों के लिए आपने इस संसार में जन्म लिया है, ताकि सबकी उद्धार करें, ताकि सबको प्रेम दे, ताकि सबके पापों को क्षमा करें, ताकि सबको अनंत जीवन दे, ताकि सबको रक्षा करें, ताकि सबको शांतिदायक जीवन दे। हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रेम के लिए। इस प्रेम में लगातार हम बने रहने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। जो लोग प्रभु यीशु आपको नहीं जानते हैं, उनकी मनों में आपका उद्धार, आपका जन्म होने के लिए और उनके जीवन का उद्धार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बात को कलीसिया के सबको, इस सेवक, विश्वासी, पुराना नया विश्वासी जो भी आपके साथ है, वे सबको इस काम को करने के लिए सभी लोगों को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। एक और बार सब किसी को बड़ा दिन की मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।